हेलो गाइस, मेरा नाम निशु है और मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ। मेरी क्रेज़ी वाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मेरी लाइफ का ना ये फर्स्ट ब्लॉग है और मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरा एक नया सफ़र स्टार्ट हो गया आप लोगों के साथ। तो मैं ये बालकनी में आके जब देखती हूँ ना यार, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब दिल को ना सुकून सा मिल गया मौसम देख के। नीले नीले बादल, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं। फिर मैं गाड़ी का वेट करने लग गई नीचे, क्योंकि आज मैं और मेरी फैमिली कहीं जा रहे हैं। मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट होगा तो हम किसी स्पेशल जगह पे जा रहे हैं। फिर हम मिलते हैं मेरे छोटे भाई की बेटी से, क्योंकि मेरे बाद मेरे घर में पहली लड़की यही हुई है जिसका नाम है कान्या। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर हम निकल गए अपनी फैमिली के साथ जहाँ हम जा रहे थे। रास्ते में यहाँ मौसम देखा भाई, मौसम बहुत अच्छा था। मतलब मेरे साथ ना मौसम ने भी साथ दे दिया। मतलब एकदम क्लियर बादल दिख रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बारिश तो नहीं हो रही थी। अच्छा, बारिश नहीं हो रही थी क्योंकि बारिश में ना किचकिच बहुत हो जाती है और ट्रैफिक बहुत मिलता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को देखा और हम निकल गए एक नए सफ़र पे। ये मेरे पापा हैं। कहते हैं ना, अपनी नज़र सबसे पहले लगती है। मेरे को लग गया जाम, मैंने बोला और जाम लग गया। थोड़ा आगे जाके गर्मी बहुत हो रही थी क्योंकि मौसम अचानक से बिगड़ गया था। तो हमने ठंडा पी के अपने आप को हाइड्रेट किया। फिर उसके बाद जहाँ हम जा रहे थे वहाँ का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। मतलब यहाँ थोड़ा मौसम ठीक ठाक था, लेकिन कहीं कहीं पे ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लग जाते क्योंकि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई का बेटा, मेरी मम्मी जहाँ जाती हैं खाटू श्याम जी को साथ लेके जाती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का दिन इनसे ही शुरू होता है। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, वेट आपको सब बताऊँगी। तो हम जा रहे हैं चुलकाना धाम। जैसे आप जानते ही हैं, चुलकाना धाम में बाबा श्याम जी ने अपना शीश दान किया था, तभी से उनको शीश का दानी कहा जाता है। तो देखिए हम पहुँच गए। यहाँ घुसते ही ना अजीब सा सुकून मिला। चारों तरफ आप देखोगे ना, शॉप्स होंगी। यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम थी। आज हमें अच्छे से अंदर आने का रास्ता मिल गया था। रास्ते में शायद कुछ इनका सड़क बनने का काम चल रहा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट कोई बात नहीं। जब बाबा से मिलना है तो हर एक प्रॉब्लम झेल सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी है। मतलब बाबा से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। चलती जा रही थी। मुझसे बोल रही थी बस मैं पहुँच जाऊँ। तो हम यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। इससे पहले ये देखो, ये आ गया। जैसा आप देख रहे होंगे, हम आ गए खाटू श्याम जी के चुलकाना धाम में, और ये रहा इसका मेन गेट। जैसे हमने अंदर एंट्री की, हमने देखा एक अंकल जी प्रसाद खाने में इतने बिजी हो रहे थे, मतलब आनंद ले रहे थे प्रसाद का। और यहाँ पे सारे भक्त दर्शन करके आ रहे थे। ये इसका अंदर का व्यू है। मतलब अंदर घुसते ही ना एक अलग सी शांति मिलती है। फिर मैं चल दी दर्शन करने के लिए, अपने बाबा से मिलने के लिए। मतलब मैं एक श्याम प्रेमी ना कितना भावुक हो जाता है जब वो बाबा से मिलता है। तो ये मेरी मम्मी है और हमने यहाँ पे आशीर्वाद लिया और सीधा चल दिए अपने श्याम जी से मिलने के लिए। ये भैया लोग हैं, पहले से मिलके आ चुके थे। मतलब मंदिर बहुत खाली था, इतने अच्छे से दर्शन हुआ। और हम यहाँ पहली बार आए हैं। मतलब हम खाटू श्याम कई बार गए हैं, दिल्ली धाम भी कई बार गए हैं, बट चुलकाना धाम ना हम पहली बार आए। मेरी मम्मी चाहती थी कि हम हर जगह होकर आ गए श्याम जी से मिलके, बट हम वहाँ नहीं गए जहाँ हमारे श्याम जी ने अपना शीश दान दिया था महाभारत के टाइम पे। और ये रहे हमारे बाबा। मतलब मैं ना इनसे मिलके ना अपनी ज़िंदगी के सारे दुख भूल जाती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ श्याम जी से, और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और पंडित जी ने हमें आशीर्वाद और प्रसाद दोनों दिए। फिर मैंने यहाँ थोड़ी देर बैठ के ना जो मंदिर की वाइब्स थी ना उसको फील किया। मतलब मेरा मन एकदम शांत हो गया था, बेचैनी सारी ख़त्म हो गई थी। बहुत सुकून मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ हिस्ट्रीज़ लिखी हुई हैं श्याम जी के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में। और फिर हम मंदिर के दर्शन करने लग गए और हमने इतनी सारी जगह देखी। मतलब मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं। आगे अंदर आके आप देखोगे ना, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे।
फिर चल दिए हम उस पेड़ के दर्शन करने के लिए जिसके बारे में हमने बहुत सुना था। कहा जाता है बाबा श्याम जी ने महाभारत के टाइम पे कृष्ण भगवान के कहने पे अपने बाण से पेड़ के पीपल का जो पेड़ था उसके सारे पत्ते एक ही बाण से गिरा दिए थे। तो आज मैं उसी के दर्शन करने जा रही हूँ और आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू बहुत ही भावुक सीन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। और ये पेड़ नहीं है, इससे आगे वाला पेड़ है। देख लोगे मेरे मम्मी पापा वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये वो पेड़ है जिस पे कहा जाता है कि आज भी पत्तों पे छेदों के निशान मिल जाएंगे आपको। ये वही पेड़ है जिसे श्याम बाबा ने अपने एक धनुष से सारे पत्ते गिरा दिए थे। मानता है कि यहाँ पे जो भी अपने विश मांगता है धागे बांध के वो पूरी होती है। तो मैंने भी अपने फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छे से मन्नत मांगी और मन्नत का धागा बांधा। बाबा श्याम ने वैसे तो मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक बेटी अपने बाप से तो हर चीज़ मांग सकती है ना। तो फिर मैंने श्याम जी के अच्छे से दर्शन किए और आप लोग भी देख सकते हैं मतलब कितने लोग यहाँ पर हैं। ये पूरा व्यू मंदिर का है और मंदिर ना बहुत बड़ा है। सीरियसली आप जहाँ देखोगे ना हर तरफ आपको हरियाली मिलेगी और मंदिर का बहुत बड़ा है। ये श्याम कुंड है, अभी इस टाइम पे इसमें जल नहीं है, बट मैंने गार्ड जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कभी कभार इसके अंदर जल भरा जाता है। तो ये वो श्याम कुंड है और सेम श्याम कुंड आपने देखा होगा खाटू धाम में भी है। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स किया और जो मंदिर की पॉजिटिव वाइब एनर्जी थी उसको इनहेल किया। फिर हम चल दिए बाहर की साइड क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। तो अब घर तो जाना ही था, पर मन तो कर नहीं रहा था घर जाए, लेकिन क्या करें। फिर हम दोबारा ज़रूर आएंगे अपने श्याम जी से मिलने के लिए। और ये मैं अपनी फैमिली के साथ बाबा श्याम जी के दर्शन करके अपने घर के लिए निकल गई। फिर हमने कुछ खाया पिया और यहाँ मैंने गन्ने का जूस पिया और अपने ब्लॉग को कंप्लीट किया। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।